तो यार इन्वेंट्री टर्नओवर हमें ये बताता है कि कंपनी कितनी दफ़ा अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर पाती है। ठीक है, सो दिस शोज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इन्वेंट्री टू टर्न इनटू कैश। ठीक है, मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली वो अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर टाइम्स देखेंगे कि कितने टाइम्स वो अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर पाती है। ठीक है, सो दिस शोज़ हाउ लिक्विड अ कंपनी इज़ इन टर्म ऑफ इट्स इन्वेंट्री, यानी कि कम इनकी जो इन्वेंट्री वो कितनी लिक्विडेट, मतलब कितनी जल्दी लिक्विडेट हो सकती है, यानी कि कितनी लिक्विडिटी है उनकी इन्वेंट्री में। ठीक है, या तो फिर वो जैसे ही आती हैं वो डायरेक्ट सोल्ड आउट हो जाती हैं और फिर मतलब डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनके लिए रेडी मार्केट अवेलेबल है, या तो फिर उनको जो है सेलिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं और कुछ टाइम बाद वो जो इन्वेंट्री कैश में मतलब पूरी सेल आउट हो जाती है और कैश में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो हाउ मच टाइम्स कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स इन्वेंट्री इनटू कैश और अदर एसेट। ठीक है, अब लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन से मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक एसेट की मतलब एक एसेट की सलाहियत कि वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उस चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो तो हम इसको कहेंगे कि इसकी लिक्विडिटी अच्छी है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर वो फ़ौरन से किसी और एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि इसकी लिक्विडिटी अच्छी है या एसेट जो है वो मतलब लिक्विडिटी के हवाले से अच्छा है। ठीक है, सो इसको कंप्यूट करने का ये तरीका होता है कि आपने यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री लेनी होती है। एवरेज इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग और बिगिनिंग का एवरेज होता है, यानी कि आप ओपनिंग को प्लस करते हो ओपनिंग को प्लस करते हो अपनी एंडिंग से और फिर आप डिवाइड कर देते हो 2 से। ठीक है, तो आपके पास एक एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। अब ओपनिंग अगर आपके पास क्वेश्चन में मौजूद ना हो तो आप और आपके पास 2 ईयर्स का डेटा मौजूद हो तो आप जो है जो आपका पिछला ईयर है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसकी जो एंडिंग है वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग होती है। तो यानी कि आप प्रीवियस ईयर की एंडिंग ले सकते हो और दिस ईयर की, यानी कि जो करंट ईयर है आपका, उसकी भी आप एंडिंग ले सकते हो। प्रीवियस ईयर की एंडिंग को आप बिगिनिंग इन्वेंट्री बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो एंडिंग होती है प्रीवियस ईयर की वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग होती है। ठीक है, और इसको और हम जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड कर देते हैं फिर अपनी एवरेज इन्वेंट्री से, तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, यानी कि कितनी दफ़ा कंपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में कामयाब रहती है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और दूसरा हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। तो पहले हम इनका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अब एवरेज लेने के लिए आप 4000 को प्लस कर दोगे 6000 से, यानी ओपनिंग को प्लस कर दोगे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री से और फिर डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक सिंपल मीन जो स्टेटिस्टिक्स में आप मीन करते हो, मीन मीडियम मोड, ठीक है, ये बेसिकली एवरेजेस इस तरह से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, उनका यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर ये दोनों प्लस हो जाएंगे फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों हाफ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी रकम होगी उसका हाफ ऑब्वियसली उसका एवरेज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एवरेज है 5000। ठीक है, 5000 कैसे निकला, अभी हमने क्या था, हमने ओपनिंग को प्लस किया एंडिंग से, फिर डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आया 5000। ठीक है, सो एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अब हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो कि 5000 है उनको डिवाइड कर देंगे हमारी एवरेज नंबर ऑफ इन्वेंट्री जो कि 5000 है। ठीक है, तो जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड कर देंगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री से तो हमें ये आंसर आ जाएगा 1 टाइम। ठीक है, विच इज़ वेरी पुअर। ठीक है, यह हम इस आंसर से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है पूरे साल में एक दफ़ा ही अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर पाती है। ठीक है, और विच इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो अब हम अच्छा, अब ये भी चीज़ बता रहा होता है कि अगर ये 1 टाइम से तो इसका मतलब कि इतनी हमारी जो इन्वेंट्री है वो इतनी ज़्यादा लिक्विड नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी जो सलाहियत है कैश में कन्वर्ट होने की या किसी और एसेट में कन्वर्ट होने की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी इसी चीज़ को हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि अब हमें ये बताएगा कि कितने दिनों के बाद, यानी कि एक कंपनी को कितने दिन लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में। ठीक है, या कोई भी अदर एसेट में। तो ये चीज़ देखने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़। अब हम पहले हमने देखा था कि कितनी दफ़ा इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर पाती है कंपनी कैश में। अब हम देख रहे हैं कि कितना टाइम, मतलब कितने डेज़ लगते हैं, कितने दिन लगते हैं कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में या कोई अदर एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो अब हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय 365। ठीक है, 365 यहाँ पे क्या है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, तो जिसकी वजह से हम अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 365 डेज से डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या बताएगा कि एक दिन में जो हमारी इन्वेंट्री सेल हुई वो उसकी कॉस्ट क्या थी अब जो हमें पड़ी। ठीक है, और फिर हम जो
एवरेज इन्वेंट्री है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो वी कंप्यूट डेज इंस्टेड ऑफ टाइम पर ईयर, ठीक है, यहाँ पे हम डेज कंप्यूट कर रहे हैं। सो दिस शोज हाउ मच डेज इट टेक्स फॉर द इन्वेंट्री टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और अदर एसेट्स, ठीक है। अब इसे हम फिर से यही मतलब इसी डेटा से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी 5000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहले डिवाइड कर लेते हैं 365 डेज से। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एक दिन में 14 रुपीज़ की इन्वेंट्री को सेल आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम 5000 को डिवाइड कर देंगे हमारे 14 से, ठीक है। तो जब अब हमने अपनी एवरेज इन्वेंट्री जो कि 5000 है उसको डिवाइड कर दिया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय 365 से, जो जिसका आंसर 14 आ रहा है, तो हमें ये कितनी डेज दे रहा है, 357 डेज, ठीक है। यानी कि एक कंपनी को 357 डेज लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में, ठीक है। इस कंपनी को, हर कंपनी को नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस हम जो है कैसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है या हमारी कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं अपनी इस लिक्विडिटी को कि हमारी कितनी दिनों में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, या इस लिक्विडिटी रेशियो को या इंडिकेटर को, ठीक है। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने जो पिछले प्रीवियस ईयर से उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज से अपनी इस ईयर की इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज को कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो इन्वेंट्री की लिक्विडिटी है वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एवरेज पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है कि जब लेट्स सपोज की कंपनी है, उसका कॉटन का बिजनेस है, ठीक है। और उसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कि उसके कॉम्पिटिटर्स वही होंगे ना जो कि कॉटन के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो उन तमाम कॉम्पिटिटर्स का मैं निकाल लूँगा डेज इन इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, डेज इन इन्वेंट्री टर्नओवर। फिर उन तमाम जो भी मुझे डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर उन तमाम कंपनीज़ का आएगा उसका मैं एवरेज ले लूँगा। फिर वो एवरेज मेरा बन जाएगा इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है। यानी अपनी पूरी इंडस्ट्री का मैं एवरेज निकाल लूँगा। तो यानी कि मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑन एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनकी जो इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है वो 160 डेज़ के बाद कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जबकि मेरी इन्वेंट्री जो है जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, कितनी, 145 डेज़ के बाद कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कि मेरी इन्वेंट्री की लिक्विडिटी इन लोगों की इन्वेंट्री की लिक्विडिटी से ज़्यादा है, या मैं अबव इंडस्ट्रियल एवरेज परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे मेरी टर्नओवर डेज जो है वो कम है, डेज इन इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब ज़्यादा है, जो कि 200 है। यानी कि मेरी इन्वेंट्री को 200 दिन लगते हैं कैश में कन्वर्ट होने में, जबकि इंडस्ट्रियल एवरेज क्या चल रहा है, 160 चल रहा है। तो इसका मतलब कि मैं इंडस्ट्रियल एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरी इन्वेंट्री एज़ कम्पेरेटिवली इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी पोजेस नहीं करती, ठीक है। या तो फिर ये कि मेरी जो मार्केटिंग टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या वो जो है वो मेरी जो है ब्रांड इमेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी कॉम्पिटिटर्स की है, ठीक है। कोई भी रीज़न्स हो सकता है, इसके सेवरल रीज़न्स हो सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री क्यों जल्दी नहीं बिक रही है, जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।